नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये साबित कर दिया है टीम इंडिया ने। 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच हुआ, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी। और इसमें सबसे खास कि भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब था वो अपने नाम किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला गया। और जैसे ही भारत की जीत होती है तो पूरे भारत देश में तमाम जो देशवासी हैं वो सड़कों पर आकर जमकर जश्न मनाते नजर आए। तमाम जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तरफ टीम इंडिया की तारीफ की जा रही है तो दूसरी तरफ भारत की तारीफ भी हो रही है। और ये भारत की तारीफ कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रही है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत को क्रिटिसाइज करता है। और हमेशा, खास तौर पर क्रिकेट की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ज्यादा जद्दोजहद होती है ये भी हम देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक लाइव चैनल में पाकिस्तान भारत की जमकर तारीफ करता नजर आया? वो कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब न्यूजीलैंड और भारत का ये मैच हो रहा था फाइनल, तो भारत जीत जाता है। अब इस बीच में पाकिस्तान के एक लाइव चैनल में पाकिस्तान के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर और क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज, मैं बात कर रही हूं शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने भारत की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारत की जीत नहीं, या ये सिर्फ भारत की टीम की जीत नहीं, बल्कि ये जीत है भारत के सिस्टम की। भारत का जो मेरिट है वो जीता है और भारत की जो पॉलिसी है वो जीती है। उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ तो की, लेकिन भारतीय सिस्टम की भी जमकर तारीफ की। हालांकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हमेशा कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा भारत क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज करना नहीं भूलते हैं भारत को। लेकिन इसी बीच शोएब अख्तर, जो फिलहाल एक यूट्यूबर भी है और कमेंटेटर भी है, उन्होंने भारतीय पॉलिसी की जमकर तारीफ, भारतीय सिस्टम की तारीफ की। इसके आगे शोएब अख्तर ये कहते हैं कि भारतीय टीम की बात करें तो उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि 2027 में भी वो जीते। लेकिन वहीं पर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कहाँ पर खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, किसे चांस देते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि वो जिस बंदे को चांस देंगे वो बंदा कोशिश करके ऊपर आ ही जाएगा और अच्छा खेल पाएगा। हम सही डिसीजन लेते हैं, ये भारत के बारे में कह रहे थे। वो सही डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को एकदम सही ठहराया भी जाता है, खेल के साथ, रिजल्ट के साथ। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि भारत में किस तरीके से जो बड़े हैं उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ, शोएब अख्तर ये कहते हैं कि भारत की तारीफ करते हुए, कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ में अपने तीनों कप्तान को बुलाया। मतलब कपिल देव की बात हो रही है, MS धोनी की बात हो रही है और रोहित शर्मा की बात हो रही है। तीनों कप्तान को बुलाया, उन्हें सम्मान दिया। और भारत में जिस तरीके से खर्च किया जाता है खेल को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इससे सबक लेने की जरूरत है, ये कहते हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ये भी कहते हैं कि उनका मतलब भारत की मशीन देख लीजिए, वो मशीन पर खर्च करते हैं, वो स्टेडियम, जो बड़े बड़े ग्राउंड है उस पर खर्च करते हैं, और साथ ही साथ जो खिलाड़ी है उनके ऊपर भी खर्च किया जाता है, और जो ट्रेनिंग सेंटर होता है उस पर भी खर्च किया जाता है, जिसके चलते भारत आज लगातार जीत हासिल कर रहा है, क्रिकेट के जगत में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहा है और इतिहास रच रहा है। इससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, ये कहना है शोएब अख्तर का। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शोएब अख्तर यहाँ नहीं ठहरते, बल्कि वो तारीफों के पुल भारत के लिए बांधते नजर आते हैं। इस बीच में शोएब अख्तर कहते हैं कि चाहे हम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, कोचिंग की बात करें या हेल्थ की बात करें, डाइट की बात करें खिलाड़ियों की, उस पर भी भारत पूरा फोकस करता है अपने खिलाड़ियों के ऊपर। और वही चीज पाकिस्तान में उतने खास तौर पर देखने को नहीं मिलती है। शोएब अख्तर का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो वहीं एक तरफ जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो इसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा, एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत का डंका बजा है पाकिस्तान में। और अब इसी बीच में
जमकर तारीफ भी की जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं कि भारतीय टीम की तारीफ हो रही हो, वो भी खास तौर पर क्रिकेट। क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट यानी कि भारत और पाकिस्तान में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। पाकिस्तानी टीम कितनी भी बार भारत से हार जाए लेकिन तब भी वो आज तक जीत का ख्वाब देख रही है, जो ख्वाब हमेशा उनका पूरा नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो सामने आते हैं और उसके बाद में समझ में आता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन इस बीच में अब जो शोएब अख्तर है, उन्होंने भारत की जो विपक्षी पार्टी के जो राजनेता है, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, इन्हें सीधे तरीके से बता दिया है कि भाई सीखना जरूरी है। वो कैसे? दरअसल ये वीडियो जब वायरल हो रहा है तो इसी बीच में अगर हम बात करें राहुल गांधी की और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की, एक समय था जब जय शाह को लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि जय शाह जो बीसीसीआई चीफ और उसके मतलब सचिव, माफ कीजिएगा, बीसीसीआई सचिव और उसके साथ ही साथ आईसीसी के चेयरमैन हैं। जय शाह जिन्हें लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती है। वो सवाल इसलिए खड़े करती है कि जय शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, और सवाल हमेशा ये किया जाता है कि जय शाह को बीसीसीआई या आईसीसी जैसे तमाम जो पद है, बड़े पद है इसमें, उस पर क्यों बैठाया गया है। लेकिन इसी बीच में हम सभी ने देखा कि जब से जय शाह ने कमान संभाली भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, तो भारत ने लगातार खेल जगत में इतिहास रचा है और इसकी बानगी खुद भारत के ही तमाम खिलाड़ी देते नजर आए। आपको याद होगा मिताली राज जो भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान है और तेज बल्लेबाज भी है। मिताली राज ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी कि 23 साल के उनके क्रिकेट करियर में उन्होंने बीजेपी की सरकार भी देखी और कांग्रेस की सरकार भी देखी। उन्होंने ये बात खुद ही स्वीकार की थी कि पहले खिलाड़ियों को वैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो फिलहाल अभी खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिल रही है। चाहे ट्रेनिंग सेंटर की बात हो, डाइट की बात हो या कोचिंग की बात हो या खर्च की बात हो, फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, अच्छी डाइट भी मिलती है, कोचिंग भी और ट्रेनिंग सेंटर्स भी। लेकिन वहीं पहले खिलाड़ियों के लिए ये सुविधाएं, ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी और यही वजह है कि वर्तमान के दौर में खेल जगत में भारत लगातार इतिहास रच रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल की या राहुल गांधी की, तो ये लगातार जय शाह को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि जब से जय शाह ने बीसीसीआई और आईसीसी में पद संभाला है, उसके बाद भारत ने क्रिकेट जगत में इतिहास रचा है। बात होती है फैसले की और सही समय पर सही फैसला लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये फैसला लेना जय शाह बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल टीम इंडिया की मेहनत थी जिसके चलते भारत को ऐतिहासिक जीत मिली और इसी जीत का डंका अब पाकिस्तान में भी बज रहा है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ